नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। देवानंद पर जान छिड़कती सुरैया आखिरी वक्त देखने के लिए तरसती रहीं। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया 15 जून 1929 को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार के घर लड़की पैदा हुई। लोग जितने इस एक्ट्रेस की अदाकारी के कायल थे, उससे कहीं ज़्यादा इनकी सुंदरता के मुरीद थे। बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स और बीते ज़माने की अभिनेत्री के तौर पर बेहद मशहूर रह चुकी सुरैया की यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। सुरैया अभिनय के साथ साथ गायन प्रतिभा की भी धनी थी। वह अपनी सुरीली आवाज़ के लिए भी जानी गई थी। वहीं दूसरी ओर हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता का असली नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें देव साहब बुलाते थे। देवानंद एक खूबसूरत हीरो जिन पर लड़कियां जान छिड़कती थी। काला कोट तक पहनना उनके लिए बैन कर दिया गया था, ताकि उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर कोई लड़की आत्महत्या ना कर ले। लेकिन दुख तो तब हुआ जब वे सुरैया को दिल देकर जिंदगी भर का दर्द मोल ले बैठे थे। देवानंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में उनके प्यार का जिक्र हुआ है। देवानंद लिखते हैं कि काम करने के दौरान हम दोस्त से गहरे दोस्त हो गए थे और फिर गहरे दोस्त से प्रेमी। सबको पता चल गया। वैसे भी प्रेम कहानी छुपती ही कहाँ है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब एक दूसरे से बात किए बिना रह जाएं। कभी आमने सामने, कभी फ़ोन पर, घंटों बातें होती रहती थी। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी। सुरैया ने हंसते हुए जवाब दिया था, देव। देव साहब ने कहा, मुझे सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन एक अड़चन थी कि वो थी उनकी नानी। उनकी नानी के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता आया है, कोई ना कोई विलन आ ही जाता है। मैं जब भी सुरैया के घर में जाता उन्हें खुशी नहीं होती थी। मेरी पहले की तरह स्वागत नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे लोगों का हमारे मिलने को लेकर ऐतराज़ बढ़ता जा रहा था, वैसे ही हमारे बीच प्यार की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। मैं जब भी सुरैया के घर में जाता उन्हें खुशी नहीं होती मेरी। एक दिन हम चुपके से एक पानी की टंकी के पास मिले और सुरैया ने मुझसे लिपटकर कहा, आई लव यू। इसके बाद मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि जब ऐसा नहीं चलेगा, मैंने फ़ौरन सगाई के लिए अंगूठी खरीदी। मैं सुरैया के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरी अंगूठी समंदर में फेंक दी। हालांकि ये बात मैंने कभी सुरैया से नहीं पूछी, उसने ऐसा क्यों किया। दो प्रेमी अलग हो गए। मजहब की दीवार तले एक बार फिर प्यार दफन हो गया। दोनों ने फिर एक साथ कोई भी फिल्म नहीं की, ना कभी मिले। सुरैया ने ताउम्र किसी से शादी नहीं की। देव ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र बेहद खूबसूरती से इस किताब में किया है। देवानंद ने लिखा है कि पहला प्यार का एहसास ही अलग होता है। अपने आखिरी वक्त में सुरैया की उम्मीद थी कि कम से कम देवानंद उन्हें एक बार देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वो अभिनेता को बिना देखे ही इस दुनिया से विदा हो गई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।